क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने ये सारे पार्ट्स इसमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 51 का स्क्वायर माइनस के 49 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं ऐसे, 50 प्लस 1 लिख सकते हैं का स्क्वायर, और माइनस किसके 50 माइनस 1 का स्क्वायर। राइट, ये क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया ना हमने, ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट में से हटाती हूँ, आपको इधर ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी का इक्वल्स में आना है, यानी कि मैंने अगर इसे मिटाया, ये तो मैंने इसे फॉर्म में लिखा कि ये कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसे 49 को 50 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब ये क्या चीज़, ये कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमें, ए स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर, ये माइनस के बी स्क्वायर। अब क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर ए प्लस का बी मल्टीप्लाई में किसका आना चाहिए, ए माइनस बी। राइट, ए की वैल्यू कितनी है 51, तो 51 ओके, इसमें हम ए की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 50 रखेंगे, तभी तो आएगा 50 प्लस 1। राइट, 50 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 50 माइनस का 1। ठीक है, यहाँ आप बात समझ में आई होगी, ये क्या हो गया ए प्लस बी और ये कितना हो गया ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जो क्या दे रखी है, एक ब्रैकेट दे रखा है और ये दूसरा ब्रैकेट दे रखा है, तो 50 मल्टीप्लाई करेंगे 50 माइनस 1 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 50 माइनस 1 से। ठीक है, एक बार और इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या दे रखा था, 51 का स्क्वायर माइनस का 49 का स्क्वायर। इससे पहले जो मैंने लिखा था ना 50 प्लस 1 और 50 माइनस 1, इसे लिखा था 50 माइनस 1 और इसे लिखा था 50 प्लस 1। तो उस चीज़ को भूल जाइए, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ये कैसे सॉल्व करना है हमें, ये क्या दे रखा है हमें, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दे रखा है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 51 और बी की वैल्यू कितनी है 49। राइट, यहाँ तक बात में कोई प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, इसे इस वाले फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, क्या लिखा है, ये फॉर्मेट है ए प्लस बी, यानी कि 51 प्लस 49। राइट, मल्टीप्लाई में किसके, ए माइनस बी के, यानी कि 51 माइनस के 49। राइट, मैं उससे कंफ्यूज हो गई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसे सॉल्व उस तरीके से मैंने सोच लिया, लेकिन नहीं, उससे नहीं होगा, ये इस वाले मेथड से होगा, 51 प्लस 49 और 51 माइनस 49। ठीक है, तो 51 प्लस 49 कितना हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई किसके 2 के, क्यों, क्योंकि 51 माइनस 49 करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इसका 200। क्या किया हमने, इसमें ए और बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी होगी 51 सॉरी, और बी की वैल्यू कितनी हो गई 49। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्मेट में हमने लिखा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 51 प्लस 49 मल्टीप्लाई 51 माइनस 49। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आ गया 200। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर सेकेंड, मैं इसे रेस कर देती हूँ। पार्ट नंबर सेकेंड, 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.98 का स्क्वायर। राइट, ये किस फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर की फॉर्मेट में है। राइट, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 1.02 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.98। करेक्ट, अब इसे फॉर्मेट कौन सा चेंज करना है, अभी ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का मतलब क्या होगा 1.02 प्लस के 0.98। ठीक है, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई किसका, ए माइनस बी का, यानी कि 1.02 माइनस से कितना 0.98। राइट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2.00, यानी कि 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। मल्टीप्लाई में किसका हो जाएगा 1.02 में से 98 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.04।
अब इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो इसकी आंसर कितना आ जाएगा 0.08। ठीक है, यानी कि इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें हमने करी तो कितना आएगा 0.08। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखा है। ए की वैल्यू कितनी हो गई 1.02, बी की वैल्यू कितनी हो गई 0.98। इसको हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्मेट में लिखा, फिर इसका आंसर कितना आया 2 मल्टीप्लाई 0.04 मतलब कि 0.08। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। थर्ड पार्ट 153 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किसका 147 है शायद, 147 का स्क्वायर 47 का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मेट में दे रखा है, यानी कि मल्टीप्लाई में दे रखा है। इस बार सॉरी, मल्टीप्लाई में नहीं दे रखा, माइनस में दे रखा है। बीच में क्या है, माइनस में, यानी कि कौन सी फॉर्मेट में दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 153, बी की वैल्यू कितनी हो गई 147। ठीक है, अब क्या करना है 153 प्लस 147 यानी कि ए प्लस बी। सेकेंड क्या है मल्टीप्लाई में 153 माइनस के 147। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड करा तो कितना आया 003। 300 तो ये आ गया, मल्टीप्लाई में इससे इसको माइनस करा तो कितना आया 6 आया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1800। ठीक है, इसमें हमें क्या था, मल्टीप्लाई नहीं था, माइनस था। सॉरी, मैंने गलती से पढ़ लिया कि मल्टीप्लाई में। बीच में क्या है, माइनस है, यानी कि किस फॉर्मेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 153, बी की वैल्यू 147, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्मेट में रखा। ये 300 आ गई, ये 6 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 1800। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। 4th पार्ट में क्या बोल रहा है, 12.1 का स्क्वायर माइनस के 7.9 का स्क्वायर। यानी कि किस फॉर्मेट में दे रखा है, ये हमें दे रखा है ए माइनस बी के फॉर्मेट, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर की फॉर्मेट में। यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 12.1, बी की वैल्यू कितनी हो गई 7.9। ठीक है, अब इसे किस फॉर्मेट में चेंज करना है, ए प्लस 1 के फॉर्मेट में और ए माइनस बी की फॉर्मेट। यानी कि ए 12.1 प्लस के 7.9 मल्टीप्लाई 12.1 माइनस के 7.9। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 1 फिर 0 3 यानी कि 30.0। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, अब इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना बैठेगा, कितना आया 4.2 और ये कितना था 20.0। कितना था ये 20.0। ठीक है, 12.1 में से 12.1 प्लस 7.9 करोगे तो कितना आएगा 20 और ये कितना आ रहा है 4.2, यानी कि इसका आंसर कितना आया 84। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है एक 0 है यहाँ पर, तो ये एक 0 से इधर कट जाएगा तो कितना बन जाएगा इसका 84, इसका आंसर हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हमने इस वाले क्वेश्चंस में क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में ये सारे क्वेश्चंस दे रखे थे। हमें कौन से फॉर्मेट में चेंज करना था ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्मेट में चेंज करना था। ए और बी की वैल्यू रखनी थी, उसको प्लस करके और माइनस करके वैल्यू आ जाएगी सारे पार्ट्स की। ठीक है।